हाय गाइस, हाउ आर यू। जावा उर्दू ट्यूटोरियल के साथ आपका तीसरा लेक्चर चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इक्लिप्स आईडीई को हम किस तरह डाउनलोड और अपनी विंडो में इंस्टॉल करते हैं, और थोड़ा सा हमने ये देखा था कि हमारा इक्लिप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। छोटा सा प्रोग्राम हमने रन किया था। आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि हम न्यू प्रोजेक्ट को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और इसकी सेटिंग के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। हम फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल में गए, न्यू पे जाकर हम जावा प्रोजेक्ट पे जाएंगे और उसी तरह जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोजेक्ट का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, बट कैमल की इसको फॉलो करते हुए मैं अपने प्रोजेक्ट का फ़िलहाल यहाँ पे नाम रख रहा हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट का एफ कैपिटल और प्रोजेक्ट का पी कैपिटल, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इक्लिप्स JRE को और JD के फाइल को खुद ही डिटेक्ट कर लेता है डिफ़ॉल्ट। सो आपने यहाँ पर कुछ चेंज किए बगैर नीचे आकर फिनिश कर देना है। सॉरी, नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद आपने देखा कि फर्स्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पर नीचे उसका सोर्स सब फोल्डर शो हुआ है। ये जो सा सब फोल्डर है, इसमें ऑल सोर्स फाइल्स मौजूद होती हैं। आपसे गुजारिश है कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सिर्फ सुन लेना या देख के लेने से समझ में फ़िलहाल तो आ जाता है, मगर जो सा आपको अंडरस्टैंडिंग है उसकी ऑल कंसेप्ट है वो आपको जस्ट की प्रैक्टिस से ही समझ आएगी, बार बार प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगी। यहाँ पर शो कर रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट /bin। ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ये सेव होगा। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ब्राउज़ करने के बाद आप जिस फोल्डर में चाहें उसको अपने प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं। मैं इसको चेंज किए बगैर फिनिश कर दूँगा। यहाँ पर फिनिश करने के बाद देखा कि हमने जो सा पहला प्रोजेक्ट बनाया था दूसरे लेक्चर में, जिसका नाम हमने रखा था माई प्रोजेक्ट, वो भी शो हो रहा है। और जो सा अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो भी क्रिएट हो रहा है। क्रिएट तो हुआ है, वो शो भी हो रहा है। और इक्लिप्स वन टाइम वन प्रोजेक्ट को रन करती है। यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उस पर राइट क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारी ऑप्शन नज़र आती हैं। यहाँ पर हम उसको क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ प्रोजेक्ट क्लोज़ हो जाएगा। और मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि इसको डिलीट कर दूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट और ये माई प्रोजेक्ट, मैंने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट को अब हमने क्रिएट किया, इसको वैसे ही रहने देंगे। और ये जो सा ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसको हम डिलीट करेंगे। अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर देंगे तो ये परमानेंटली आपके सिस्टम या कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट होगा, बट आपके सिस्टम में मौजूद रहेगा। बट मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। आपके इस एक्सप्लोरर से ये डिलीट होगा। ओके, अब डिलीट करने के बाद देखा कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया और आपका जो सा अभी प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो ही शो हो रहा है। और फर्स्ट प्रोजेक्ट पर नीचे उस पर कार्नर पर क्लिक करने के बाद हमने देखा है कि उसका सोर्स फोल्डर भी मौजूद है। सोर्स फोल्डर में ऑल सोर्स फाइल मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसके राइट क्लिक करने के बाद हम उस पर पैकेजेस क्रिएट करेंगे। सो व्हाट इज़ पैकेजेस? पैकेजेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। पैकेजेस का फ़ोल्डर हम इसलिए क्रिएट करते हैं जब हम
टू डिफरेंट केसेस या डिफरेंट फोल्डर या डिफरेंट वर्क स्पेस पर काम करें। अपने एक ही प्रोजेक्ट पर जब डिफरेंट टू केसेस पर हम काम कर रहे हो तो हम प्रोजेक्ट पैकेजेस को क्रिएट करते हैं, पैकेजेस क्लास में क्रिएट करते हैं। सो व्हाट इज़ क्लास, क्लास को हम डिटेल में बाद में देखते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर पैकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप पैकेजेस का कोई भी नाम रख सकते हैं। टू डिफरेंट केसेस को या डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट वर्क स्पेस, डिफरेंट फोल्डर को डिफ़ाइन करने के लिए हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं। मैंने इसका नाम रखा लेसन 1 और यहाँ पर इसको हम कर देंगे फिनिश। आपने देखा कि उस सोर्स फोल्डर नीचे उसका पैकेजेस क्रिएट हो गया है जिसका नाम हमने रखा है लेसन 1। अब हम अपनी फ़ोल्डर में जाकर देखेंगे। सी फोल्डर में जाने के बाद यूज़र में जाएंगे जहाँ पर हमको ये सारी फाइल्स उधर पड़ी हुई मौजूद नज़र आएंगी। और जो भी आपके कंप्यूटर का नेम है आप उसमें जाने के बाद वर्क स्पेस फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो सामने रखा है उसमें हम देखते हैं कि बीन का फ़ोल्डर और नीचे सोर्स फोल्डर उधर मौजूद है और उसमें उसका पैकेजेस क्रिएट है। ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं। जस्ट की प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। अब हम लेसन 1 पर आकर यहाँ पर इसकी क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास में जाएंगे, क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं कैमल केस को फॉलो करते हुए। मैंने नाम रखा माई क्लास, माई M कैपिटल, क्लास C कैपिटल। आपने ये लेक्चर सुनना है और प्रैक्टिस करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो इससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप सब चीज़ें ये अपलोड मैं करता रहूँगा। और यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर देना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को, और बाकी वैसे ही रहने देंगे और नीचे आके हम फिनिश कर देंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट और क्लास क्रिएट हो चुकी है। देखें क्लास, माई क्लास में मेन माई क्लास करली ब्रैकेट्स के बाद हम प्रोग्राम टाइप करते हैं जो भी हमने लिखना हो उसको रन करना हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन इज़ अ मेथड है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड जो कुछ भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कार ये हमारा जो सा आपने देखा कि ये बहुत छोटा था, हम इसको रन बड़ी स्क्रीन पर करने लगे हैं। जैसे कि हम विंडो में गए, विंडो में जाने के बाद आपने प्रेफरेंस में गए नीचे, उसके बाद ये इधर सर्च बॉक्स में आ चुके हैं। सर्च बॉक्स में हम इधर टाइप करेंगे फ़ॉन्ट्स में नीचे बहुत सारी कैटेगरी शो होंगी। आपने जावा कैटेगरी पर क्लिक करना है। जावा कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं आगे, ये देखें ज़रा, यहाँ पर आपने एडिट जावा एडिटर फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद इसको एडिट कर देना है। इस पे क्लिक किया, इधर से एडिट करने के बाद आपने नीचे बोल्ड पे क्लिक करने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है। मैं 24 पर जाकर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ओके और अप्लाई कर दूंगा। आपने देखा हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो गया। नीचे कंसोल के साइज़ को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंसोल्स मीन जहाँ पर आपको आउटपुट शो होगी उसका साइज़ भी हम इसी तरह बढ़ा सकते हैं।
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसी पहले हम जावा कैटेगरी पे गए थे, अब हमने डीबग पे जाने के बाद कंसोल साइज़ पे क्लिक करने के बाद इसको एडिट करेंगे, बोल्ड और अप्लाई। आपने देखा कि नीचे उसका भी साइज़ बोल्ड हो चुका है, जो आपको वाज़ेह स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और नीचे हमारा ये जो सा प्रोजेक्ट था इसका भी साइज़ और बोल्ड हो चुका है, और ये आप इजीली आसानी से देख सकते हैं। आप ये देखें कि हमारा पैकेजेस जिसका नाम था लेसन 1, पब्लिक क्लास का नाम था माई क्लास, और उसके बाद नीचे उसका मेन है। तो मैंने बताया था मेन इज़ मेथड इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कोड, छोटा सा कोड है जिसको हम कुछ भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम टाइप करते हैं। और नीचे जो सी ये डबल स्लैश है, ये आगे कुछ लिखा हुआ है, ये कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ये आप कमेंट्स हैं जो ये वो वाले कमेंट्स के जो रन तो नहीं होते मगर मखसूस ख़ास डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए हम लिखते हैं, प्रोग्राम कोड को समझने के लिए। डबल स्लैश ये जो सा लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया ये कमेंट है, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। ये ना कोई कोड है ना कुछ, सिर्फ जो सा कोड लिखा हुआ है उसको समझने के लिए हम मखसूस कमेंट शो करते हैं, जिसको हम डबल स्लैश लगा के भी करते हैं। और ये जो सा मैं आपको बताने लगा हूँ एक दूसरा तरीका, इससे भी हम कमेंट को शो करते हैं, जैसे फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद स्टैटिक, और इसके बाद आप जो भी लिखना है लिख के इसी तरह आपने पहले स्टैटिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश करने के बाद आपने क्लोज़ कर देंगे, और जो भी लिखा होगा ये रन तो नहीं होगा, बट ये समझने के लिए कि यहाँ पर आपने कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। मैंने ये जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये रन तो नहीं होगा, ये ऐसी कमेंट है जो बता रहा है कि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट प्रोजेक्ट है। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये सब कमेंट है हमारा। इसी तरह मैं नीचे डबल स्लैश, ये भी कमेंट है, डबल स्लैश के ज़रिए भी हम कमेंट को डाल सकते हैं, जैसे मैंने फिर अभी डबल स्लैश डाला, और आगे आप इसके कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। मैंने वो ही इधर कॉपी कर दिया, कॉपी करके पेस्ट किया। डबल स्लैश दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। और आपको साइड में इसके सारी आउटलाइन इधर से शो हो रही हैं, जैसे हमारा वन प्रोजेक्ट नेम, माई क्लास हमारा क्लास का नेम, और नीचे मेन। ये बहुत फ़ायदेमंद है जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत लेंथी हो, तो हम अगर लेसन 1 पर क्लिक करेंगे तो ये लेसन 1 पर चला जाएगा, मेन पर क्लिक करेंगे मेन पर चला जाएगा, माई क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास में चला जाएगा, लेसन 1 प्रोजेक्ट पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये लेसन 1 पर चला जाएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद है जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत लेंथी हो, तो ये हमें बहुत यूज़ेबल है। हम डायरेक्ट ढूंढने की बजाय डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे, डायरेक्ट मैं जैसे मैंने भी माई क्लास लेसन 1 पे किया और ये लेसन 1 पे चला गया। अब प्रोग्राम को रन करने की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट कोड टाइप कर सकते हैं, मैं करने लगा हूँ, आप देखें। सिस्टम एस कैपिटल, पहले भी बताया था मैंने कि सिस्टम का एस कैपिटल। सिस्टम इज़ द क्लास, सिस्टम डॉट, आप ये देखेंगे कि सिस्टम डॉट करने के बाद आपको बहुत सारी ऑप्शन
आपको शो हो रही हैं कि आपने किस तरफ को जाना है। अगर आपने प्रिंट करना है तो आप सिस्टम डॉट आउट की तरफ के आउटपुट की तरफ के प्रिंट, तो आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट, ये देखें, फिर प्रिंट मैं लिखूंगा इधर प्रिंट लाइन। लाइन के लिए मैं लिखूंगा ओनली LN। उसी तरह जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमने पिछले लेक्चर में लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ने उसको प्रिंट करवा दिया था। अब मैंने लिखा है हेलो यूट्यूब, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो यूट्यूब। ये हम कर तो रहे हैं बट हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अब मैं इसको रन करने की तरफ जाऊंगा। राइट क्लिक करने के बाद रन एज जावा एप्लीकेशन। आप ऊपर से ग्रीन बटन पे भी क्लिक करने के बाद इसको डायरेक्ट यहाँ से रन कर सकते हैं। तो आप जो भी प्रोजेक्ट को रन करें तो उसको सेव कर लिया करें। सेव करने के बाद आप इसको रन किया करें। यहाँ पर नीचे मैं इसको ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देखें कि इक्लिप्स हमारा टोटली परफेक्ट काम कर रहा है। हेलो यूट्यूब आउटपुट पे शो हो रही है। ये देखें, सिस्टम पे क्लिक करने के बाद हमने देखा कि सिस्टम के क्या व्हाट इज सिस्टम, ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम हमें उसके बारे में लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। सो जहाँ पर भी आपको किसी कोड की समझ ना आए, उस पर क्लिक करने के बाद आप उसके फंक्शन के बारे में सीख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको जस्ट कीप, इसी तरह हम आउट प्रिंट लाइन जहाँ पर भी जाकर हम कर सकते हैं इन अबाउट दी कोड के बारे में कि व्हाट इज़ कोड, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ से उसके बारे में सब रीड कर सकते हैं। और आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपके दिमाग के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगे और आप खुद ब खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। प्रोग्रामिंग उसे ही आती है जो वो सारी प्रैक्टिस करता है। अब हमने देखा कि सिस्टम पे कंट्रोल लाने के बाद मैंने उस पर क्लिक किया है और ये सारा कुछ उसके बारे में ओपन हो गया है। आप इसी तरह भी ये कर सकते हैं। सिस्टम कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे सिस्टम पे कंट्रोल करने के बाद मैंने प्रिंट किया, इसी तरह आप आगे भी किसी भी कोड पर कर सकते हैं। सो ये हमारा प्रोग्राम परफेक्ट रन हो चुका है। मज़ीद वीडियो के लिए कल लेक्चर, ये आज का लेक्चर था, मैं ये कल लेक्चर अपलोड करूँगा इससे नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या सीखा है, जावा के बारे में इंट्रोडक्शन, और फिर JRE और JD को अपने सिस्टम में इंस्टॉल और उसकी सेटिंग की थी। फिर हमने इक्लिप्स IDE को अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया और आज के लेक्चर में हम प्रोग्राम को रन किया। थैंक यू फॉर वाचिंग।